गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7 चैप्टर की हम रिवीजन कर चुके हैं। अब जो हम रिवीजन करेंगे 8th और 9th दोनों की करेंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर ना समझाकर मैं इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अ लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इंडिपेंडेंटली ऑन डैश साइड्स। जो लाइन है वो सीधी जानी चाहिए और दोनों तरफ बढ़नी चाहिए, और कितनी भी बढ़ा सकते हैं। इंडिफाइंडली मतलब दोनों तरफ अनलिमिटेड एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइड, इसीलिए बोलते हैं बोथ साइड्स लाइन को। अ डैश इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट। जो रे होती है उसका केवल यदि हम वो लाइन का ही एक पार्ट होती है और उसके केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही एक पार्ट होता है और उसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, द लाइन हैज नो इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हैं राइट एंगल पे, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री एंगल पर कट करें उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, यदि हम बात करें कि यहाँ पर उसने बोला है कि कोई एंगल बनाओ, ABC एंगल बना दिया। P और Q जो है वो इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब अंदर बनाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट XYZ की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑन है, ऑन मतलब उसके ऊपर है एंगल के, और RS की बात कर रहे हैं वो एक्सटीरियर है, बाहर कहीं बनाने हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स देखकर आपको ये बताना है कि एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 तक, 180 से लेस, और राइट एंगल का मतलब करेक्ट 90 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर साइड में लिखा भी हुआ है। उसके बाद कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं जो लाइन के ऊपर होते हैं, लाइन से बाहर जो पॉइंट्स होते हैं वो कॉलिनियर नहीं होते। जैसे यदि हम ACD लाइन की बात कर रहे हैं, ACD लाइन की बात कर रहे हैं, तो B जो पॉइंट है और E पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट नहीं है क्योंकि लाइन से बाहर है। लाइन के ऊपर बात करें तो A, C और D ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। यहाँ पर XZ है, यहाँ पर PQR है। फिर हमने इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंगल्स देखे थे और उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर एडजेसेंट एंगल की बात की थी हमने। एडजेसेंट एंगल दो एंगल्स होते हैं बट दोनों की एक कॉमन रे होनी चाहिए, और दोनों ही जो एंगल्स है वो एक कॉमन पॉइंट्स पर आकर मिले। ठीक है, सेम वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, और दो आर्म्स उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ये वाली एक कॉमन हो गई और दो अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लीनियर पेयर्स, एक पॉइंट्स पर बनने वाले एंगल्स का टोटल, एक पॉइंट्स पर बनने वाले एंगल्स का टोटल 180 डिग्री हो तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे एंगल्स होते हैं जो दो एंगल्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमेशा ही इक्वल होते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके अंदर बोला गया था कि कंप्लीमेंट्री एंगल निकालिए और सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए। सॉरी कौन से पेयर्स कंप्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है? यदि कंप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का टोटल 90 आना चाहिए, यदि 180 आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, आपको एक एंगल पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीमेंट्री निकालना है। कंप्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। ऐसा कौन सा एंगल है जो अपना ही कंप्लीमेंट है? 45, क्योंकि 45 90 में से 45 घटाओगे तो 45 ही बचेगा। ठीक है, तो 45 अपना ही कंप्लीमेंट है, मतलब अपने जैसा ही एंगल आता है। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपको 4x और 2x दिया हुआ है और आपको x निकालना है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि ये यदि एक पॉइंट पर बन रहे एंगल तो ये 180 के होने चाहिए। क्यों? लीनियर पेयर। देखो 4x में यदि मैं 2x जोड़ दूँ तो 180 आना चाहिए, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये हो गया 6x की वैल्यू हो गई 180, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 180/6। ठीक है, तो ये हो गई 30 डिग्री, तो इसका मतलब x आ गया 30 डिग्री। इन ए गिवन फिगर 1 दिया हुआ है, आपको बताया था मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 जितना होगा उतना ही 3 होगा, तो ये हो गया 40। अब जितना 1 है उसके अंदर यदि हम 2 जोड़ दें, 1 के अंदर यदि हम 2 जोड़ दें तो 180 आना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये लाइन एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल है जिसे बोलते हैं लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 2 जो है 180 होना चाहिए। ठीक है, 1 की वैल्यू तो 40 दी हुई है बट 2 तो नहीं दिया हुआ ना,
तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 40, 140 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 भी निकल गया, तो एंगल 2 जितना होगा एंगल 4 भी उतना ही होगा। ठीक है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट, सप्लीमेंट के इक्वल होना चाहिए वो एंगल्स बताना है। तो सप्लीमेंट कौन होता है, जो अपने ही एंगल का सप्लीमेंट है, मतलब 90 डिग्री। 2 एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर आर इन द रेशो, रेशो का क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी रेशो दी हो तो आप x लगाओगे। जब आपके पास 2 एंगल्स आ गए तो आप इनको जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। तो ये हो गया 8x, 8x की वैल्यू हो गई 180, तो x की वैल्यू निकालो। ठीक है, x निकलेगा तो एंगल को, पहले वाले एंगल को 3 से और दूसरे वाले एंगल को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको पता चल जाएगा लीनियर पेयर में एंगल्स कितने कितने के। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चंस में आपको एडजेसेंट एंगल बताना है, कंप्लीमेंट्री बताना है और सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर। ठीक है, 10th क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, लार्जर एंगल जो है 30 ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से। मान लो स्मॉलर एंगल यदि x है तो जो लार्जर है वो 30 ज़्यादा होगा, x + 30 होगा। तो हमें लार्जर एंगल भी पता चल गया, हमें स्मॉलर एंगल भी पता चल गया, और दोनों ही एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। यदि सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों को जोड़ दो, 180 के इक्वल रख देना, यहाँ से आपका x निकल जाएगा। x निकलेगा मतलब स्मॉलर एंगल आपको पता चल जाएगा, और जब आप उसमें 30 जोड़ोगे तो आपको लार्जर एंगल भी पता चल जाएगा। ओके, 8.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं। डिफरेंट फिगर्स में आपको डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज निकालनी है। जैसे यहाँ पर 1, 3, 4 और 8 निकालना है। ठीक है, तो एंगल 5 दिया हुआ है, आपको बताया था मैंने, एंगल 1 और 5 इक्वल होंगे। कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 1 और निकल गया। अब 1 और 3 इक्वल होंगे, क्योंकि कौन सा एंगल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 के इक्वल में ही 3 आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 3 और 4 का रिलेशन क्या है, एंगल 3 में यदि मैं एंगल 4 जोड़ दूँ तो 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ये लीनियर पेयर हो गया, हाफ सर्कल बन गया, लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, 8 एंगल निकालना है, 5 और 8 को जोड़ दो। ठीक है, 5 और 8 को जोड़ दो तो लीनियर पेयर हो जाएगा, और 1 के साथ 8 भी जोड़ सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इनका टोटल भी 180 आएगा, वहां से आपका 8 भी निकल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, इस लाइन को यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है ना, यदि ये पैरेलल लाइंस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, ये इक्वल होंगे। इसी तरीके से 70 और x इक्वल होंगे, ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे। इस फिगर की बात करूं तो जितना 65 होगा उतना ही x होगा, अल्टरनेट एंगल। 45 जितना होगा उतना ही y होगा, अल्टरनेट एंगल। अब ये दोनों एंगल्स पता चल गए, ऊपर की ट्रायंगल लेना, ये दोनों एंगल्स आपको पता है। तीसरा एंगल आप निकाल लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, मतलब W में यदि मैं y जोड़ दूं, 65 जोड़ दूं तो 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग, मतलब तीनों एंगल्स का टोटल 180 होना चाहिए। तो W आपको नहीं पता, Y पता है और 65 पता है। W तो एज इट इज रह देंगे, Y की जगह पर हमारे को 45 पता है, 65 इक्वल में 180। तो W की वैल्यू कैसे निकल गई, 180 में से 45 भी सब्ट्रैक्ट कर दो और 65 भी सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कि 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेम आप Z निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th देखो, ये कौन से एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स होंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल है, यदि ये इक्वल है 3x प्लस आई थिंक यहाँ पे 35 है, इक्वल में 5x प्लस 20, कौन सा लिखोगे यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल। तो ये हो जाएगा 3x के पास 5x आ जाएगा और 20 के पास 35 चला जाएगा, -2x -15 कट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे दोनों टोटल। तो सप्लीमेंट्री एंगल से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। x मतलब इन दोनों से आपने निकाल लिया, x 90 आ गया पर, ये पूरा एंगल 110 का आ गया। ठीक है, एंगल 1 निकालोगे तो 1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लीनियर पेयर करना पड़ेगा। 1 + 110 110 डिग्री, 180 होना चाहिए। लीनियर पेयर से आप एंगल 1 निकाल लोगे, एंगल 1 निकाल लिया। ठीक है, अब एंगल 2 निकालना है, इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए लीनियर पेयर। ठीक है ना, यदि ये दोनों एंगल, ये दोनों भी निकाल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दोनों का टोटल आएगा 180, x + 20 प्लस ये आएगा 70 यहाँ पर, 1 मिनट 70 भी नहीं, x + 20 + 110 आएगा 180।
तो x की वैल्यू 50 आएगा बेटा, यहाँ पर x 50 आएगा। तो यहाँ पर ये 70 का हो गया टोटल, ये 70 का। यदि ये 70 का है तो ये हो जाएगा 110 का, ठीक है। इन दोनों का टोटल लीनियर पेयर हो गया। अब यदि ये 70 का है तो 2 भी 70 का होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। 2 जितना होगा उतना 3 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों 7th और 8th क्वेश्चन हो जाएंगे। 9th चैप्टर में आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन करनी है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल, 2 साइड्स इक्वल हो, आइसोलेस, और एक भी साइड इक्वल नहीं हो, स्केलर ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होना चाहिए, एक्यूट में सारे के सारे 90 से कम होने चाहिए, और ऑब्ट्यूज में कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इनकी आइडेंटिफाई दी हुई है। यदि तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल, ये सीधी लाइन दिखी हुई है तो परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये स्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सारे एंगल 90 से कम आ रहे हैं, और एक एंगल 90 से जा रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने पूछा क्या ये पॉसिबल है, ये मैं ऑलरेडी भी करा चुकी हूँ आपको। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल 60 डिग्री का, राइट एंगल की बात कर रहा है तो एक एंगल 90 का हो गया यहाँ पर। यदि मैं राइट एंगल की बात करूँ तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और एक ते रखा 60, तो ये एंगल फाइंड आउट करना, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए 180 में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। फिर आपका आता है 9.2 एक्सरसाइज। 9.2 एक्सरसाइज के अंदर ये तीनों का टोटल 180 होगा, तो वहाँ से आप C निकाल लोगे, इन तीनों का टोटल 180 होगा, वहाँ से Y निकाल लोगे। यहाँ पर रेशो दी हुई है, ये तीनों एंगल दिए हुए हैं, तीनों के साथ x लगा दो, जोड़ दोगे, 180 के इक्वल रखोगे, देखो लाइक ऐसे। तो यहाँ से आपकी x वैल्यू निकल जाएगी, x निकलेगा तो आप एंगल मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। वन एंगल जो है ट्रायंगल का दूसरे एंगल से अदर 2 एंगल्स का सम है, तो तीसरा एंगल है अदर 2 एंगल्स का सम है। फाइंड द मेजर, देखो मान लो अदर 2 एंगल्स जो है वो x के हैं, अदर एंगल x के हैं, ठीक है। तो सम ऑफ 2 एंगल्स लगा लो यहाँ पर, सम ऑफ 2 एंगल x है, तो थर्ड एंगल कितने का हो जाएगा, क्या बताया उसने, वो भी x है, तो इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस x इक्वल में 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 एंगल है ना, ये तो 2 तो यही है, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसका मतलब जो सम है 2 एंगल्स का वो 90 डिग्री आ गया, और तीसरा एंगल भी 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। और इफ वन ऑफ एंगल इज 65 दे रखा है, अदर 2 की रेशो दे रखी है, ये दोनों x लग जाएगा, 2x और 3x हो जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल करोगे 180 आ जाएगा, तीनों एंगल निकाल लेना। इस पिक्चर में ये 90 है, ये 30 है, x निकालना है, निकाल लोगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन के अंदर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। ये 30 है तो ये 30 होगा, तो यहाँ से आप y फाइंड आउट कर लोगे, x फाइंड आउट कर लोगे, जितना x होगा उतना ही z होगा, z भी निकल जाएगा, को इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब जितना y है उसको 180 में से घटाओगे, w भी निकल जाएगा, लीनियर पेयर। 7th क्वेश्चन के अंदर आइसोलेस ट्रायंगल बताई है। आइसोलेस ट्रायंगल इज 2 एंगल जो है आइसोलेस ट्रायंगल के वो डिवाइज है थर्ड एंगल से। तो मान लो यदि ये थर्ड एंगल x है तो ये 2x और 2x हो गया, इन तीनों को टोटल 180 के इक्वल रखोगे, आंसर निकल जाएगा। वन ऑफ एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल इज 57, मतलब एक एक्यूट 90 हो गया और एक 57 हो गया, इस क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये, इस क्वेश्चन की तरह नहीं, ये नहीं है, पीछे क्वेश्चन की तरह हो गया 90 वाले की तरह, ठीक है। फिर ये पॉसिबिलिटीज हो गई। मीडियन का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना, और इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि अंदर के 2 अपोजिट जो एंगल्स होंगे एक्सटीरियर एंगल से अंदर के 2 अपोजिट एंगल्स होंगे, उनका टोटल बाहर के एंगल के इक्वल होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों का टोटल ये आना चाहिए, इन दोनों का टोटल ये आना चाहिए, और इन दोनों का टोटल ये आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है a और b की। देखो इन दोनों का टोटल 45 होना चाहिए, तो a निकल जाएगा, ठीक है, a निकल गया। फिर इन तीनों का टोटल अंदर a का, b का और 32 का 180 होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से वहाँ से b भी निकल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये 30 और 45 ये वाला एंगल आ जाएगा, इसको हम a लिख देते हैं, तो a की वैल्यू 75 हो गई, और इसको b लिख देते हैं, ठीक है। और 75 और 50 मिलाकर b आ जाएगा, क्योंकि ये इसका बाहर का बन रहा है, ठीक है। क्या इन तीनों को मिलाकर ट्रायंगल पॉसिबल है, तो मैंने आपको बताया था 2 का साइड का टोटल यदि थर्ड से ज़्यादा आएगा,
ठीक है, हर एक कंडीशन में तो ट्रायंगल बनेगी। यहाँ तो 5 और 7 12 आ गया, तो ये 12 है, नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों का टोटल इस साइड से ज़्यादा होगा और इन दोनों का टोटल भी इस साइड से ज़्यादा होगा। जब जोड़ेंगे तो आंसर निकल जाएगा। कॉपी में मैंने करवाया हुआ है लास्ट वीडियो में, उसमें चेक करना, ठीक है। इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज होगी। एक एंगल तो एक्सटीरियर का तो ये हो गया, और इंटीरियर दोनों इक्वल है तो एक्स और एक्स हो जाएंगे, एक्स प्लस एक्स 98 हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस हो जाएगा। ये और ये इक्वल है, ये एक्स, ये भी एक्स और 98, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल 120 का, और इसमें रेशियो दी हुई है। यहाँ पर ये हो गया 3x 5x और ये हो गया 120, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 2 की मेजरमेंट दी हुई है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। इसमें रेक्टेंगल में ये वाला 6 इधर आ जाएगा, तो ये दोनों एंगल्स दोनों साइड पता चल गई, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है इसमें भी। इसमें इन दोनों से ये वाला निकाल लोगे, परपेंडिकुलर निकाल लोगे, और इस परपेंडिकुलर का बेस का यूज़ करते हुए हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, ठीक है। इस वाले में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, ये वाला बेस निकाल लोगे, इसको ए ले लेना, ठीक है। और इधर से भी आप बी निकाल लोगे और ए बी को जोड़ दोगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। ट्री ब्रोकन हो गया है। देखो एक ट्री था इतना लंबा, उसको यहाँ से काट कर इधर गिर गया है, स्लैंटली गिरेगा क्योंकि, तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ ये वाली होगी। ये एक ट्रायंगल बन गई राइट एंगल। ये 6 सेंटीमीटर से टूटा है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, ग्राउंड पे वो 8 मीटर पे जाके टच कर रहा है, तो ये 8 मीटर ये निकाल लेना हाइपोटेन्यूज। जो भी आपका हाइपोटेन्यूज आएगा उसमें 6 जोड़ दोगे तो पूरी हाइट पता चल जाएगी ट्री की। लेंथ और ब्रेथ पता है आपको, डायगोनल निकाल लेना, सेम वही क्वेश्चन जो पीछे था। आइसोलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोलेस ट्रायंगल है, उसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ट्रायंगल की हर एक साइड निकालनी है। देखो ऐसे ये x और ये 50 दे रखा है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिया, मतलब जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखेंगे ना वहाँ 50 लिखेंगे, वहाँ उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे। लास्ट में ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है ये चेक करना है कि किसी 2 का स्क्वायर का टोटल थर्ड साइड आएगी तो ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब बेटा आपको करने कौन से क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। कुल 5 क्वेश्चन मैं निशान लगाऊंगी, आपको खुद करके भेजने हैं होमवर्क में। 8.2 का बी क्वेश्चन, 8.2 का ये वाला बी क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड का बी क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका। ये वाला जो होमवर्क में निशान लगा रही हूँ वो होमवर्क है, ठीक है, ठीक है। 5th क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर ये होमवर्क और ये वाला होमवर्क, ये 5 क्वेश्चन तो आपके 8th चैप्टर में से होमवर्क होगा, ठीक है। 9.2 में से 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th होमवर्क, 5th सेम है ना, ये होमवर्क, ठीक है। इसमें से ये होमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, ट्री वाला होमवर्क, और इसमें से ये वाला होमवर्क। ये क्वेश्चन करके आपने 12 बजे तक मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।